Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our chapter Vendor of Sweets of Reader Book Unit 1. वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर क्या होते हैं बेटा? जो फेरी वाले होते हैं ना, जो अपना सामान घूम घूम के बेचते हैं, उनको कहते हैं वेंडर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ही वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स. कहता है वो मिठाइयाँ बेचने वाला था, फेरी लगा के मिठाइयों को बेचता था. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर. He had his own peculiar मतलब strange, अजीब मेथड ऑफ एडवर्टीजिंग एंड डूइंग बिजनेस. कहता अपने बिजनेस करने का उसका अपना ही एक अजीब ढंग था, उसको एडवर्टीज़ करने का या उसको करने का. ही नेवर डिपेंडेड अपॉन अदर्स फॉर द हेल्प. वो दूसरों के ऊपर हेल्प के लिए डिपेंड नहीं था. एंड वर्कड ऑल अलोन. और सारा दिन खुद मेहनत करता. आई स्पीक ऑफ मुनस्मी. कहता मैं मुनस्मी की बात कर रहा हूँ. द मैन हु सोल्ड स्वीट्स एंड हिज कस्टमर्स वर चिल्ड्रन. जो मिठाइयाँ बेचता है और उसके जो कस्टमर हैं वो क्या हैं? बच्चे. द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे आने वाले वर्ल्ड के सिटीजन बनने वाले हैं. सो एट द स्ट्रोक ऑफ 9 इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह 9 बजते हैं ना, मुनस्मी वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल विद हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स. मुनस्मी जो है अपने स्कूल के सामने ट्रे लेके खड़ा हो जाता है. टिल अबाउट 11 बजने तक द सेल वुड बी एट ब्रिस्क. ब्रिस्क क्या होता है? तेज. मतलब जब 11 बजते हैं ना, तब तक उसकी सेल बड़ी तेज़ हो जाती है. क्योंकि कई पहले क्या होता था कि जो जैसे ब्रेक की बेल होती थी ना, तो बच्चों को घर जाने की या स्कूल से बाहर जाने की परमिशन होती थी, तो वो बाहर जाके अपना कुछ ले भी सकते थे शॉप से, ठीक है, और घर जाके मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके आ भी जाते थे. तो ये उस टाइम का सीन है ये. आफ्टर दैट ही मूव्ड ऑफ टू द अदर प्लेसेस. जब मुझे लगता था कि सुबह सेल हो गई है स्कूल में, अब जितनी होनी थी रिसेस में हो गई है, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाता सेल करने के लिए. इवन देन द स्वीट्स बिकेम स्टिकी इन द हीट. कहता चाहे जो थी हीट में ना, उसकी जो मिठाइयाँ थी वो स्टिकी सी हो जाती थी, चिपचिपी सी हो जाती थी. हिज बिजनेस नेवर स्लैकेंड. कहता उसका बिजनेस कभी भी कम नहीं होता था, कभी भी वो नहीं होता था, डाउन नहीं होता था. एट 5 minutes टू 1 in the afternoon. कहता जब दोपहर के 1 बजने में 5 मिनट रहते थे. ही अगेन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ नियर द स्कूल. वो फिर से खुद स्कूल के पास आ जाता. बिटवीन 1 और 2, और 1 और 2 के बीच. द लंच आर फॉर चिल्ड्रन. जो बच्चों का लंच आर था. ही डिड गुड बिजनेस. तब भी वो बहुत अच्छा बिजनेस करता. एंड 2:30 और 2:30 बजे के करीब ही वेंट अवे टू सेल इन द स्ट्रीट्स. वो गलियों में बेचने के लिए चला जाता. ही वुड गो अराउंड एवरी नूक एंड कॉर्नर. मतलब हर जगह, इधर से उधर नूक एंड कॉर्नर, मतलब हर जगह, हर प्लेस पे वो जाता, हर गली गली जाता ऑफ द टाउन. एंड ट्राई हिज लक एंड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ अगेन एट द स्कूल एट 4. मतलब अपने जो किस्मत वो आजमाता और 4 बजे फिर वो स्कूल के पास खड़े हो जाता. Thus Munismi found a thriving business in the vending sweets. तो मिठाइयाँ बेचने में उसका अच्छा बिजनेस था, फल फूल रहा था. There was a depression in his trade only when the holidays came. पर जब छुट्टियाँ आ जाती थी तो क्या होता था? उसका बिजनेस डाउन हो जाता था. क्योंकि छुट्टियों में बेटा जो बच्चे थे वो अब अपने नानी घर जाते या कहीं कहीं चले जाते, स्कूल तो आते नहीं थे, तो तब उसका बिजनेस जो थोड़ा सा कम हो जाता. His child was now 2 years old, at the age which is a child apt to. Apt means appropriate, जिसको कहते हैं उचित हो. To put all kinds of things into mouth. कहता है उसका बच्चा जो था वो 2 साल का था. और जो बच्चा 2 साल का होता है ना, उस एज में बच्चों की एक स्पेशलिटी होती है कि जो चीज़ मिल रही है ना, जो चीज़ मिली है उसको उठा के मुंह में डाल दिया. बस मुंह में डालना, क्या है क्या नहीं है. तभी तो बच्चों से सब कुछ हम छुपा के रखते हैं ना. स्पेशली मेडिसिन होती है, हम कैसे बच्चों से छुपा के रखते हैं कि नहीं ये बच्चा मुंह में डाल लेगा, तो सब कुछ छुपा के रखते थे. मुनस्मी however would not let him touch even a little crumbs that dropped on the ground. crumbs का तो छोटा सा टुकड़ा सा. कहता मुनस्मी ना उसको छोटा सा टुकड़ा तक नहीं उठाने देता था जो ग्राउंड पे गिर जाता था. पापा अ स्वीट फॉर मी. कहता पापा मेरे लिए मिठाई. द लिटिल वन वुड आस्क. तो कहता छोटे बच्चे ने कहा मेरे लिए मिठाई. तो कहता यू विल ओनली हैव अ किक. वुड कम द एंग्री वॉइस ऑफ द फादर. जब उसने कहा ना मेरे लिए मिठाई, तो पापा कहे तुम्हें तो सिर्फ थप्पड़ ही मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. तो दैट वॉज इनजस्टिस फॉर द लिटिल चाइल्ड. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर
कि जहाँ पे वो मिठाई को टच करने की कोशिश कर रहा है और मुनस्मी उसको डांट रहा है. How you shout at a little child? What does he know? His wife would protest. Protest होता है विरोध करना. कहते तुम बच्चे के साथ कैसे कर रहे हो? कहते उसको क्या पता बेचारे को. उसकी वाइफ ने प्रोटेस्ट का विरोध करते हुए बोला. The child would stand crying for the sweet. बच्चा बेचारा मिठाई के लिए रोता रहा. The sight would fill the mother's heart with pain and enrage the father. Enrage क्या होता है? गुस्सा दिलाना. जो वो सीन था ना कि बच्चा बेचारा मिठाई के लिए तरस रहा है और मुनस्मी उसको डांट रहा है, तो इस सीन से ना माँ के दिल को बेचारी को उसको दुख हुआ. बट जो फादर था उसको गुस्सा आ रहा था. इट वॉज अ री ओपनिंग डे ऑफ द स्कूल. अब छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुलने का दिन था, पहला दिन. मुनस्मी गोट अप अर्ली. अब पता था 1 महीना स्कूल अपना बिजनेस उसका बंद रहा है, तो जब अब खुलना था तो वो बहुत एक्साइटेड था. He had decorated the tray with colored paper. अच्छे से colored paper से उसने ट्रे को सजाया and arranged the sweets in it. और मिठाइयों को अच्छे से अरेंज किया. At that moment, the child approached the tray and picked up a sweet it and put it into the mouth. क्या हुआ? बच्चा आया ट्रे के पास, उसने मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली. बट बेचारे के साथ क्या हुआ? मुनस्मी saw it and damned the fellow. कहता मुनस्मी ने देखा, उसको डांटा. He cried and gave a sharp slap on the tender cheek of the child. उसने क्या किया? वो चिल्लाया और उसने बच्चे के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ लगाया. You can also see in this picture. बेचारे ने मिठाई खाई और उसके पापा ने उसको थप्पड़ लगाया. He then hastily took up the tray and went out the house. Hastily मतलब quickly. फटाफट से उसने ट्रे उठाई और चल पड़ा. The child sank on the floor shrieking with pain. बच्चा वो बेचारा धस के ऐसे बैठ गया फ्लोर पे और दर्द उसको हो रहा था. देखो 2 साल का बच्चा हो और उसके पापा ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, क्या बीत रही होगी. Meanwhile, the मुनस्मी was walking along very fast. उसी वक्त मुनस्मी बहुत तेज चल रहा था. With the tray on his head. उसके सिर पे जो थी ट्रे रखी हुई थी. The little fellow's hand has touched the sweet. छोटे बच्चे ने बेचारे ने मिठाई को छुआ था. तो इट इज़ एन इल ओमन. उसके पापा ने सोचा कि ये तो मतलब एक अपशगुन हो गया. सपोज इट अफेक्ट्स द सेल टुडे. कहता अगर आज की सेल कम हुई तो. ही रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट, सोचना. जस्ट एज ही वॉज गोइंग अलोंग द लेन. जैसे जैसे वो सोचता हुआ रास्ते के साथ साथ जा रहा था. ही सडनली सा अ बिग कार बियरिंग डाउन. देखो बेटा, बियरिंग डाउन आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस पिक्चर में भी ना जो एक बड़ी सी कार जो है वो आ रही है जिगजैग करती हुई फटाफट से. ठीक है, इस पिक्चर में और वो आ रही है इन हिज डायरेक्शन, उसकी तरफ आ रही थी. ही हरी टू द साइड. वो जल्दी से साइड की तरफ हुआ. देन हिज फुट स्टम्प्ड. स्टम्प्ड क्या होता है? जैसे हम लड़खड़ा जाते हैं ना, पैर किसी कहीं अड़ जाता है. अगेंस्ट अ बिग स्टोन. बड़े से पत्थर के साथ उसका पैर अड़ गया. एंड हिज फेल हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल वो ग्राउंड पे गिर गया. The sweet tray fell from his head into the gutter by the side road. तो जैसे ही वो गिरा उसके हाथ से जो ट्रे थी, देख we can also see in this picture, जो ट्रे थी वो सारी कहाँ चली गई? गटर में. ठीक है. So the sweets, the whole load, from which he would not now allow a single bit to he be removed from, even for his own child lay in the heap before his आइज़ इन द गटर. कहता वो मिठाइयाँ, सारा सामान मिठाई में अंदर जो कुछ भी था जिसको उसने अपने बेटे को खाने नहीं दिया था. ठीक है, अब वो सारा ढेर उसकी आंखों के सामने गटर में चला गया, सब खत्म हो गया. ही बीट हिज हेड. उसने अपना माथा पीटा. एंड रिफ्लेक्टेड बिटरली. और वो सोच रहा था. रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट. आई प्रे टू गॉड फॉर अ गुड सेल. मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरी सेल हो, अच्छी हो. बट आई बीट द चाइल्ड and was not aware that he was image of the same God. पर कहते मैंने बच्चे को मारा जो उसी भगवान की इमेज था. All at once he was filled with intense desire to go home and see his child. तभी उसके मन में ना तीव्र इच्छा हुई कि मैं फटाफट बस घर चला जाऊं और अपना बेटा देखूं. He got up and started back for home. वो उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा. The child had cried itself to sleep. बच्चा रो रो के बेचारा सो गया था. मुनस्मी saw the red marks of his fingers on the soft cheek. बेचारे की सॉफ्ट गालों पे उसने देखा कि निशान पड़े हुए थे. जब इतना भारी थप्पड़ उसके छोटे से गाल पे लगा तो निशान तो पड़ेंगे. He also saw the stains of tear over his face.
मतलब जैसे अब रो रो के बच्चा सो हुआ है तो ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं तो हल्के हल्के दाग से पड़ जाते हैं ना, तो उसने वो भी देखे। मुनस्मीज़ आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो थी दर्द से भर गईं। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं आई स्वेयर टू गॉड आई विल नॉट टच द चाइल्ड अगेन। कहता मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई सिंट, मैंने पाप किया है और भगवान ने मुझे सज़ा दी है। पनिश मतलब सज़ा देना। ही ब्रोक इन टू सोब्स, वो सिस्कियाँ भर के रोने लगा। इन दिस कमोशन, कमोशन क्या होता है, नोइसी डिसऑर्डर, मतलब थोड़ा सा जब शोर शराब होता है ना, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। द चाइल्ड वोक, बच्चा उठ गया नींद से। एंड लुक्ड एट दैम, और उनकी तरफ देखा। बच्चे को तो बेचारा बच्चा वो भूल गया। Munasmi got up and went to the basket in which he had stored sweets. कहता मुनस्मी उठा, उस बास्केट के पास गया जिसमें उसने मिठाइयाँ रखी हैं। He came back with his hands full of sweets and gave to them. उसके हाथ जो थे जो स्वीट्स से भरे हुए थे और उसने उसको दे दी। तो उसने क्या कहा, My darling, from today you will be the first to have the sweets. कि आज से सबसे पहले मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, उसके बाद सबको। He said and kissed the cheek which he had slapped in the morning. फिर उसने जिस गाल पे सुबह थप्पड़ मारा था उसी को उसने प्यार किया। The child smiled, बच्चा खुश हुआ। Biting a sweet, he looked at the parent and burst into laugh. और ये सब कुछ देख के जो बच्चा था मिठाई खाते हुए अपने पेरेंट्स को देख रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। So this is the story of Vendor of Sweets. Now what you have to do? You have to solve the bookwork of Vendor of Sweets. Thank you.